माजी खासदार माजी मंत्री हुसेन दलवाई यांनी बुधवारी गोवंडी शिवाजीनगर काँग्रेस कार्यालयात भेट दिली। या बैठकीमध्ये शिक्षण आरक्षण संरक्षणासाठी आणि हक्कासाठी मुस्लिम बांधवांना लढण्यासाठी सांगण्यात आले। या हक्काचा निर्णय येणाऱ्या 28 तारखेला मुंबई इस्लाम जिमखानामध्ये होणार आहे। तसेच या हक्कासाठी जास्तीत जास्त मुस्लिम बांधवांना समावेश होण्यासाठी माजी मंत्री हुसेन दलवाई यांच्या माध्यमातून सांगण्यात आले। मौलाना आज़ाद विचार मंच की तरफ से हमने मुस्लिम हक परिषद दी है शनिचर 28 अक्टूबर को इस्लाम जिमखाना मरीन लाइन्स में। इसमें 3 मुद्दों के ऊपर बहस होगी। एक तो शिक्षा यानी शिक्षण, संरक्षण और रिजर्वेशन आरक्षण, ये 3 मुद्दे मुसलमानों के अहम मुद्दे हैं। ऐसा है कि सारे दूसरे समाज जो है, मराठा समाज का आजकल बहुत बड़े पैमाने पे आरक्षण के बारे में चल रहा है। हम लोगों का मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी ही हमारी भूमिका है, उसको हम समर्थन करते हैं। लेकिन आज मुसलमानों की स्थिति सबसे बुरी है। मुसलमानों को शिक्षा ठीक ढंग से नहीं मिलती, मुसलमानों को नौकरी ठीक ढंग से नहीं। महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम सेक्रेटरी नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। ये क्या बात है? इतनी बुरी हालत है। मुसलमान कितने 3% भी मुसलमान महाराष्ट्र सरकार में नहीं है। प्राइवेट में भी उनको नौकरियां नहीं मिलती। फिर मुसलमानों के बारे में दूसरे जो प्रोग्राम लाए हुए हैं उसका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मुस्लिम बच्चों का शिक्षा का स्थिति इतनी बुरी है कि 75% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एसएससी तक पहुंचते नहीं। 3% मुस्लिम बच्चे ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं। इसका मतलब मुसलमानों में शिक्षा है ही नहीं। दूसरे समाज में शिक्षा बढ़ रही है, हम में कम हो रही है। 1947 में मुसलमान जो स्थिति पे था उससे आज नीचे गया है। दूसरे समाज थोड़े आगे गए लेकिन हम नीचे गए। कि इसके बारे में सरकार ने कुछ करना चाहिए और मुसलमानों ने भी ये बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, हमें शिक्षा नहीं मिलती, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। स्थिति इतनी बुरी है कि पूछो मत। एक बाजू ये है, दूसरे बाजू मुसलमान बोल के हमको मारा पीटा जा रहा है। 13 तारीख को यहाँ के बहुत नज़दीक पड़गा नाम का ये है, घर है, अपना गांव है भिवंडी के बाजू में। वहाँ 2 बच्चों को खामोखा मारे। और किसने मारा? पुलिस ने मारा। पुलिस कहाँ का? मुंबई का। वो हत्यार वहाँ लेके कैसा गया? क्या गया? ये क्या मुसलमानों की जान को कुछ ये कीमत है कि नहीं? मैं वहाँ गया था खटाव तालुका में, उसे सावली करके वहाँ नमाज पढ़ते वक्त 1000-1500 आजू बाजू के लोग आए। छोटा गांव, और मस्जिद में घुसने लगे। तो एक शिकलगार नाम के लड़का बोला, नहीं करना ऐसा, आपको जो बात करनी है नमाज होने दो, बात करेंगे हम। लेकिन उसके सर के ऊपर लादी मारे, वो मर गया वहीं के वहीं। और नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को 25 लोगों को मारपीट की, 11 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। ये हर जगह हो रहा है। औरंगाबाद में होता है, ये खटाव तालुका में हुआ, कोरेगांव तालुका में हुआ, इसमें सांगली मिरज में होता है, कोल्हापुर में हुआ। यहाँ बड़ी गड़बड़ हो गई अपने नगर डिस्ट्रिक्ट में, नासिक में हुआ, कई जगह में जाके आया। और ये स्थिति में सरकार कुछ करती नहीं, पुलिस ही गुंडागिरी करती है। ये क्या बात है? और इसके बारे में कुछ होता नहीं। ये पहले कभी नहीं था। पश्चिम महाराष्ट्र तो हमेशा हिंदू मुसलमानों के संबंध बड़े अच्छे रहते थे, आज बहुत ख़राब हो गए हैं। और वो जानबूझ के ख़राब करने का काम चला है। इसके बारे में कहाँ ना कहाँ मुसलमानों ने बोलना तो चाहिए। मुसलमान घबरा गया है। वो मेरे देहात में रहने वाले मुसलमानों के बारे में मुझे कुछ लगना चाहिए कि नहीं।
तो ये मुसलमानों 28 तारीख की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें ये सारे सवालों के ऊपर बहस होगी। उसमें कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, दूसरे ये आ रहे हैं शरद पवार साहब आ रहे हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जुझारू आदमी है वो आ रहे हैं, नाना पाटेकर जी, सलमान खुर्शीद साहब आ रहे हैं, वर्षाताई गायकवाड़ आ रही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने आदित्य ठाकरे साहब आ रहे हैं, अरविंद सावंत साहब आ रहे हैं जो एमपी है उस विभाग के हैं, हमारे पटेल अमीन पटेल साहब आ रहे हैं, एमएलए है वो वहीं के हैं। तो एक तरह से ये सब लोगों के सामने ये बात रखने की और इसके बारे में क्या सोच है, ये इंडिया के सारे नेता लोग हैं, इंडिया के लोगों का क्या सोच है वो लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में बड़े पैमाने पे मुसलमानों ने आना चाहिए, ऐसे हमारी दरख्वास्त है। एक तो मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि आप लाठी लीजिए गोली बंदूक लेके आइए, बिल्कुल नहीं। हम गांधी जी को मानने वाले हैं और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे समाज को एक करने की बात की है हमेशा। लाठी बीटी की बात हम ये करते नहीं, लेकिन ताकत तो दिखानी चाहिए। हम हमारी आज़ादी अपने गांधी जी के नेतृत्व में बिना खड़ग बिना अस्त्र हो गई ना, वैसे ही हम ये आंदोलन करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शिवाजी नगर भाग है, इसमें बड़े पैमाने पर मुसलमान है, बड़े पैमाने पर आइए और इसमें एक अपनी ताकत दिखाने का काम करिए। इसलिए ये मीटिंग ली गई है, तैयारी की मीटिंग। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।